3 नवंबर 1988 को मालदीव्स में तख्ता पलट की कोशिश हुई। श्रीलंका में कारोबार करने वाले मालदीव्स के अब्दुल्ला लतूफी ने आतंकी संगठन लिट्टे की मदद से राजधानी माले की सरकारी इमारतों को अपने कब्जे में ले लिया। मालदीव्स के राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम ने जान बचाने के लिए भारत से मदद मांगी। तब भारत की सेना ने विदेशी धरती पर पहले मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस। भारतीय सेना जब मालदीव्स में घुसी तो उनके पास सिर्फ एक टूरिस्ट मैप था। एक टूरिस्ट मैप के दम पर भारतीय सेना ने तख्ता पलट करने वाले हथियार बंद लड़ाकों को हरा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने भी इस ऑपरेशन की तारीफ की। इस ऑपरेशन और 1971 की जंग में एक फैक्टर कॉमन था। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, रॉ सेवियर ऑफ ऑप्रेस्ड। दिसंबर 1996, नई दिल्ली। उस साल बांग्लादेश के जन्म की सिल्वर जुबली थी। ढाका से लेकर दिल्ली तक जश्न मनाया जा रहा था। जश्न का ऐसा ही एक प्रोग्राम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस प्रोग्राम में ऐसी कई शख्सियतें थीं जो 1971 की जंग से जुड़ी थी। इस इवेंट में एक बांग्लादेशी नागरिक की नजर हॉल की सबसे पिछली सीट पर पड़ी। वो बांग्लादेशी उस आदमी के पास गया और बोला, अरे सर, आप इतना पीछे क्यों बैठे हैं? आपको तो सबसे पहली सीट पर होना चाहिए था। आपकी वजह से ही तो 1971 में हमें आजादी मिली थी। यह सुनकर सबसे पीछे बैठा शख्स उठा और बांग्लादेशी नागरिक से कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, जो लोग हकदार थे वो आगे बैठे हैं। इतना बोलकर वो शख्स हॉल से चला गया। इस शख्स का नाम था रामेश्वर नाथ काव, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के फाउंडर और इसके पहले चीफ। आर.एन. काव वाराणसी में पैदा हुए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री लेने वाले कश्मीरी पंडित आर.एन. काव ने अपने स्पाई नेटवर्क से 1971 की जंग का नक्शा बदल दिया। रॉ की काउंटर टेररिज्म डिवीजन के हेड रह चुके वी रमन ने अपनी किताब द काव बॉयज ऑफ रॉ में लिखा है कि 1971 की जंग में पाकिस्तान किस दिन भारत के ऊपर हमला करने वाला था, इस बात की पूरी जानकारी रॉ के पास थी। एक रॉ एजेंट के इनपुट पर आर.एन. काव ने तब के एयर चीफ मार्शल पी.सी. लाल को 3 दिसंबर को होने वाले पाकिस्तानी हमले की पूरी जानकारी दे दी थी। दावा तो यहां तक किया जाता है कि रॉ का ये एजेंट पाकिस्तानी सेना में घुस चुका था। पाकिस्तान की किताबों में भी ये जिक्र है कि बांग्लादेशी मुसलमानों के संगठन मुक्ति वाहिनी को भी रॉ ने बनाया था। दुनिया के इतिहास में किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का इतना बड़ा रोल नहीं रहा, चाहे वो CIA है, चाहे मोसाद है, चाहे KGB है, कि जिसने एक इतने बड़े एरिया को लिबरेट कराया हो और लिबरेट कराने के बाद उसमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंस्टॉल की हो। इसमें भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के डायरेक्शन पे जो आर.एन. काव की भूमिका रही, वो एक यादगार भूमिका है। फ्रांस की खुफिया एजेंसी द जनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी यानी DGSE के चीफ रह चुके काउंट अलेक्जेंडर ने 70 के दशक में टॉप 5 इंटेलिजेंस चीफ में से एक नाम आर.एन. काव का भी लिया था। पाकिस्तान में 1970 के आम चुनाव के करीब 18 महीने पहले साल 1969 में ही आर.एन. काव ने इंदिरा गांधी को कह दिया था कि पाकिस्तान टूटने वाला है, यह मौका भारत को नहीं छोड़ना चाहिए। बांग्लादेश बन जाने के बाद भी काव की पैनी नजर ढाका पर बनी रही। दिसंबर 1974 में काव को कुछ सनसनीखेज इनपुट मिले। वो आनन फानन में ढाका पहुंचे और बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान से मिले। काव ने मुजीबुर रहमान से कहा कि बांग्लादेशी सेना के कुछ टॉप अफसर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं।
आपको सावधान रहना चाहिए। मुजीबुर रहमान ने हंसकर बात टाल दी और काऊ से कहा, ये सब मेरे बच्चे हैं, मुझे कोई नहीं मारेगा। इस मुलाकात के 7 महीने बाद 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के कई लोगों को जान से मार डाला गया। 21 अप्रैल 1977 से 30 मई 1981 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे जियाउर रहमान जब दिल्ली आए तो उन्होंने काऊ से मिलकर कहा था कि आप तो बांग्लादेश के बारे में मुझसे भी ज्यादा जानते हैं। भारतीय सैनिकों की तरह रॉ के कई एजेंट्स ने भी जान पर खेलकर दुश्मन के किले में सेंध लगाई और कई सीक्रेट जानकारियां दिल्ली भेजी। ये वतन के लिए जीने और मरने का जज्बा ही है जो इन एजेंट्स को सुर्खियां बनने और मेडल बटोरने के आकर्षण से दूर रखता है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।